नंदगांव में रहने वाला कुमार एक ईमानदार किसान था। वह खेती करके अपने घर चलाता था। इस साल उसने अपने पूरे जमीन में खेती करने का ठान लिया था। कुमार ने अपनी सारी ताकत लगाकर इस बार खेती की। उसने गांव के साहूकार अमीर चंद से पैसे उधार लिए थे, इसीलिए उसको किसी भी तरह से फसल अच्छे चाहिए थे। 4 महीने बाद सफल इस बार काफी अच्छे लग रहे थे। अरे भाई कुमार, इस बार तो तेरी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकले है। जी हरी काका। उनके बच्चे टीनू और मीनू भी बहुत खुश थे। पिताजी, क्या इस बार मैं अपना पढ़ाई टेबल ले सकूंगा? हाँ जरूर बेटा। लगता है इस बार हमारी मेहनत सफल होगी। लगता तो यही है, देखते हैं क्या होता है। पर किस्मत को शायद उनकी खुशी पसंद नहीं आई। शाम होते ही एक भयानक तूफान आया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। कुमार ने अपने घर का सहारा और बच्चों की उम्मीदें खो दी थीं। क्यों जी, अब क्या करेंगे हम? टीनू की पढ़ाई के लिए सरला मौसी से उधार लेकर एडमिशन कर दिए थे। सोचा था फसल बेचकर उधार चुका देंगे। भगवान जाने किसका नजर लग गया मेरे खेत में। अमीर चंद को भी पैसे देने हैं, कहाँ से दूंगा ये पैसे? सोच रहा हूँ थोड़े समय और मांग लूं। वह अगले ही दिन अमीर चंद के पास गया और उससे कुछ और समय मांगा। देख कुमार, तूने पैसे मांगे, मैंने दिए। अब तू बता रहा है कि तुझे और समय चाहिए। और समय मैं नहीं दे सकता। कर्ज के हिसाब से अब ये जमीन मेरी है और बाकी बचे हुए पैसे मुझे 2 दिन में चाहिए। अमीर चंद ने कुमार की मजबूरी का फायदा उठाया। लाचार कुमार अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीर चंद को पैसे दे दिए और घर छोड़ के जाने पर मजबूर हो गया। शहर की ओर जाते हुए उन्हें एक पुरानी कुटिया मिली, जहां एक बूढ़े संत रहते थे। संत ने कुमार की ईमानदारी को परखकर उन्हें अपनी कुटिया में रहने की जगह दी। अगले दिन कुमार लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर गया। वह जंगल में दूर तक चला गया और एक अनजान रास्ते पर भटक गया। तभी उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। वह उसे उठाते ही उस पत्थर से एक चमकदार रोशनी निकली और एक आवाज आई, तुम कौन हो? कुमार ने डरते हुए अपनी सारी कहानी बताई। आवाज ने कहा, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। ये पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। पत्थर हाथ में आते ही कुमार को घर का रास्ता मिल गया। वह जल्दी घर पहुंचा और रितिका को सारी बात बताई। अगले दिन कुमार ने उस चमकीले पत्थर से कुछ सोने के सिक्के बनाए और सबसे पहले अमीर चंद से अपनी घर और जमीन वापस ली। इस कुमार के पास इतने पैसे कहाँ से आए? पता करना पड़ेगा। मालिक, पता चल गया। मालिक कुमार के पास एक चमत्कारी पत्थर है। अच्छा, ये बात है। चलो, अब पत्थर का मेरे पास आने का समय हो गया है। एक दिन अमीर चंद ने लालच में आकर उस चमकीले पत्थर को पाने का सोचा और चुपके से कुमार का पीछा किया। कुमार चला गया तो अमीर चंद ने उस पत्थर को उठाया। जैसे ही अमीर चंद ने पत्थर को छुआ, वह चमक उठा और एक आवाज आई, तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन ये पत्थर सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति के लिए है। अमीर चंद पत्थर के बातों का ना मानकर जाने लगा। अमीर चंद ने देखा कि वह वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। वो समझ गया कि वह उस पत्थर को नहीं ले जा सकता। वह खाली हाथ और हार मानकर वापस चला गया। इस तरफ कुमार ने अपने संघर्ष से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई राह दिखाई।